जुग जुग जियो महाराज, जुग जुग जियो महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। राजा इंद्रद्युम्न प्रवेश करते हैं और सभी लोग राजा की जय जयकार करते हैं। जुग जुग जियो महाराज, जुग जुग जियो महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। अब विद्यापति राजा के पास आते हैं। ओह महाराज, क्या किसी वजह से परेशान हैं? हाँ, सचमुच एक वजह है। तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों लग रहे हो? वो इसलिए महाराज क्योंकि आपके प्रशासन में आपकी प्रजा बहुत ही सुखी, समृद्ध और आनंदित है। आप एक चतुर और न्यायप्रिय राजा हैं और फिर भी आपका मन शांत नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो। मेरा मन इसलिए अशांत है क्योंकि ये सब तो सिर्फ भौतिक आनंद की बातें हैं, पर जीवन का अंतिम ध्येय तो कृष्ण भावना भावित होना है। पर महाराज, आप एक उत्तम राज्यकर्ता ही नहीं, अपितु आप तो भगवान कृष्ण के उत्तम भक्त भी हो, और फिर भी आप इतना असंतुष्ट क्यों हो? जब तक मैं मेरे भगवान को उनके सुंदर चतुर्भुज रूप में नहीं देख लेता, उनके चरण कमलों को अपने हाथों से पकड़ नहीं लेता, तब तक मेरा हृदय शांत नहीं होगा। मैं समझ गया महाराज। एक दिन एक तीर्थ यात्री राजा के महल में आता है। जब महाराज अपनी अशांतता और दुख उसे कथन करते हैं, तब तीर्थ यात्री उन्हें कहता है, महाराज, भगवान श्री कृष्ण नीलाद्रि पर्वत पर नीलमाधव के रूप में पूजे जाते हैं और प्रेममयी सेवा को स्वीकार करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे? और फिर महाराज ब्राह्मणों के एक समूह को प्रभु नीलमाधव को खोजने के लिए भेज देते हैं, पर सिर्फ उनके मुख्य पुरोहित विद्यापति इसमें कामयाब रहते हैं। बहुत थका हुआ विद्यापति एक जंगल में घूम रहा है। मुझे महल छोड़े हुए इतने दिन हो गए कि अब तक नीलमाधव के बारे में कुछ पता नहीं चला है। यह सुंदर लड़की कौन है? आपका क्या नाम है प्रिय? मेरा नाम ललिता है। मैं शत्रुघ्न के राजा विश्वासु की पुत्री हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं अवंतीपुर से आया हूँ। मैं राजा के किसी काम से आया हूँ। मेरे साथ आइए। मेरे पिताजी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद ललिता के पिता की अनुमति के बाद वे दोनों विवाह कर लेते हैं। एक दिन विद्यापति ललिता से पूछते हैं, ललिता रोजाना इस समय पर तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? असल में पिताजी रोज भगवान नीलमाधव की पूजा करने जंगल में जाते हैं, पर वह नहीं चाहते कि कोई और इसके बारे में जाने। उन्हें डर लगता है कि कोई नीलमाधव को उनसे दूर कर देगा। ओह, अंततः मुझे नीलमाधव के बारे में पता चल गया। अब मैं अपने राज्य की इच्छा को पूरा कर पाऊंगा। विद्यापति के बहुत प्रयास के बाद विश्वासु उसे नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए राजी हो जाता है, पर उसकी एक शर्त होती है कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही वह उसे ले जाएगा, ताकि उसे वहां तक जाने का मार्ग ज्ञात ना हो। पर विद्यापति अपने ससुर को धोखा देता है। वह चलते चलते मार्ग पर सरसों के बीज फेंकता है, ताकि उससे पौधे निकल आए और जल्द ही वहां पर महाराज का आगमन हो जाए। कुछ समय बाद विद्यापति महाराज को भगवान के दर्शन कराने लेकर आते हैं। विद्यापति, मैं बहुत थक चुका हूँ।
और कितने दूर जाना है। मेरे प्रिय भगवान के दर्शन करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। महाराज, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। महाराज, हम पहुंच गए हैं, परंतु पर मेरे भगवान कहाँ हैं? नील माधव, मेरे भगवान, आप कहाँ गए हो? मेरे भगवान। मेरे पुत्र, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैंने इस संसार में नील माधव के रूप में मेरी लीला समाप्त करने का निश्चय किया है। तुम अपने महल वापस जा सकते हो। वहां पर मैं एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में पुनः प्रकट हो जाऊंगा। उससे तुम मूर्ति तराश लेना। भगवान के वचन अनुसार लकड़ी का एक लट्ठा समुंदर के पानी में तैरता हुआ पाया गया। महाराज, सारे अवंतिपुर से सर्वोत्तम मूर्तिकार को बुलाया गया है। बहुत अच्छा। आपका स्वागत है। आप शुरुआत कर सकते हो। एक एक करके सारे मूर्तिकार अंदर आ जाते हैं। ओह महाराज, मैं माफी चाहता हूँ। मैं इस लकड़ी के लट्ठे को नहीं काट पाया। कोई बात नहीं महाराज, हमारे पास और भी मूर्तिकार हैं। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस लकड़ी को नहीं काट पा रहा। प्रणाम महाराज। सरकार, मैं भी ये नहीं कर पाया। ये क्या हो रहा है? आप में से कोई भी इस लकड़ी को काट भी नहीं सकता है। कोई भी लकड़ी के लट्ठे को काटने में सफल नहीं हो पाया। अब अनंत महारण प्रवेश करते हैं। महाराज, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और माता सुभद्रा की मूर्तियां तराशूंगा। पर मेरी एक शर्त है। आप कृपा करके आपकी शर्त बताइए। मैं मेरे भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है महाराज, आपको मुझे 3 हफ्तों के लिए संपूर्ण एकांत में छोड़ने का वादा करना होगा। दरवाजे बंद रहेंगे। इस बीच किसी भी परिस्थिति में मेरे कार्य में बाधा ना डालें। महाराज, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो यकीनन मैं ऐसा ही करूँगा। आप अभी से काम आरंभ कर दीजिए। उस बूढ़े ब्राह्मण के शर्तों के अनुसार सारी व्यवस्था की गई। पर फिर दूसरे सप्ताह के बाद विद्यापति, समस्या क्या है? अंदर से आती हुई आवाज बंद क्यों हो गई? क्या उस ब्राह्मण ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि ब्राह्मण अभी भी मूर्ति को तराश रहा होगा। आप चिंता ना करें। सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं और फिर उनका काम पूर्ण हो जाएगा। नहीं, शायद कुछ समस्या है। वह ब्राह्मण एक बूढ़ा आदमी है। वह उस कक्ष में बिना खाए पिए इतने दिन तक कैसे रह सकता है? हमें एक बार जांच कर लेनी चाहिए। महाराज, इतने उतावले मत होइए। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। राजा उस कक्ष की तरफ जाकर द्वार खोल देता है। नहीं, ब्राह्मण अदृश्य हो जाता है। ब्राह्मण कहाँ है? ओह, ये मैंने क्या किया? मूर्तियाँ बहुत सुंदर दिख रही है, पर फिर भी वह अपूर्ण है। मैंने क्या कर दिया? मैंने उस ब्राह्मण की अवज्ञा क्यों की? मेरे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, नारायण नारायण, गोविंद गोविंद। ओ नारद मुनि जी,
कृपया मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत संकट में हूँ। हे राजन, चिंता न करो, यह सब भगवान कृष्ण की ही लीला का भाग है। उन्होंने ही आपसे यह सब करवाया है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी का रूप इसी प्रकार का है। एक दिन भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक ने भगवान की माता रोहिणी जी से पूछा कि कृष्णा ब्रजवासियों से इतना प्यार क्यों करते हैं। माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को द्वार पर नजर रखने के लिए कहा। भगवान कृष्ण और बलराम जी सहित किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी, पर माता रोहिणी ने जब कृष्ण पत्नी को यह कथन आरंभ किया कि ब्रजवासी उन्हें कितना आसीन प्यार करते हैं, तो सुभद्रा जी भी वह कथन सुनते सुनते दंग रह गई। भगवान कृष्ण और बलराम जी भी वहां आए हैं और कथा सुन रहे हैं, इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। उस समय भगवान कृष्ण को अपने अति प्रिय भक्तों से वियोग का बहुत तीव्र एहसास हुआ। भगवान उस एहसास में खो से गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके हाथ पैर शरीर की तरफ अकड़ से गए। उस अद्भुत लीला को सुनने में शामिल हुए बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी का भी हाल वैसा ही था और वे भी उस समय वैसे ही दिखाई दे रहे थे। नारायण नारायण। ओ मेरे भगवान विद्यापति, देखो यहाँ हमारे सामने अति सुंदर और परम दयालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के विग्रह हैं। ओ परम दयालु जगन्नाथ जी, शूरवीर बलदेव जी और प्यारी सुभद्रा जी। मेरे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। जगन्नाथ जी की जय हो। जगन्नाथ जी की जय हो। बलदेव जी की जय हो। बलदेव जी की जय हो। सुभद्रा जी की जय हो। सुभद्रा जी की जय हो। जय हो जय हो। जय हो जय हो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा।